अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र फजल करम के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि आज अलकादर यूनिवर्सिटी में ओपन हाउस होने जा रहा है, यानी कि यहाँ पर न्यू एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको मौका मिलेगा, तमाम बच्चों को मौका मिलेगा कि आप फैकल्टी से डिस्कस करें और एडमिशन के मतलब बातचीत कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में इंडिपेंडेंस डे भी यहाँ पर आज के दिन मनाया जाएगा। तो आए चलते हैं, विजिट करते हैं और साथ आप हमारे रहना, हम आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। गाइस अभी हम ये कैमरा सेटिंग कर रहे हैं और अभी वो सामने आप देख सकते हैं कि फंक्शन स्टार्ट हो चुका होगा क्योंकि हम लेट हैं 30 मिनट। तो चलते हैं। यहाँ में फंक्शन जो है इंडिपेंडेंस डे और ओपन हाउस का स्टार्ट होने लगा है। With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, we'll start today's session and I'll request Dr. Zulkarnain to please recite some verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 0.5 بسم الله الرحمن الرحيم मेहमानों को मैं अलकादर यूनिवर्सिटी की तरफ से खुश आमदेद कहता हूँ। तो हमने अपनी डिग्री प्रोग्राम के अंदर 4 सालों के अंदर बच्चों को कुरानिक स्टडी भी पढ़ानी है, हदीस भी पढ़ानी है। उसकी अलग से क्लासेस होंगी जो कि उलमा कराम जो हैं वो आके यहाँ पे लेते हैं। हमारे पास मुफ्ती कराम आते हैं, उलमा कराम आते हैं जो कि बच्चों को दीन की, कुरान और सुन्नह की रोशनी में बताते हैं कि लाइफ कैसे गुजारनी है। तो हमारा इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाला कोई भी प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में जाएगा, उसको कुरान का भी पता होगा, उसको हदीस का भी पता होगा और वो उन असूलों पे अमल कर सकेगा जिसके लिए ये इस्लामी फलाही रियासत बनाई गई। करीम यहाँ पर ये बिल्डिंग्स और ये आसपास भी थोड़ी आबादी तो है लेकिन और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इस जगह के चुनाव से लेके, इसके विजन के इंतखाब से लेके, इसकी फैकल्टी, उसके स्टाफ की सिलेक्शन से लेके हर चीज़ एक बड़े स्ट्रॉन्ग आइडिया को रिफ्लेक्ट 11 से 1100 में से पूरे 1100 नंबर ले लिए तो हम कहते हैं कि ये बच्चा सबसे टैलेंटेड है जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। हमारे दौर में ऐसा नहीं था। वजह क्या है कि हमने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये ज़हन में बिठा दिया है कि ज़्यादा नंबर लोगे तो आपका कैरियर बनेगा। तो बारे दीगर शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारा ये मिल बैठना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल मंजूर हो। थैंक यू। इससे पहले इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी मुंसलिक रहा, फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से भी रहा। मैं इस यूनिवर्सिटी को बहुत जल्द उस लेवल का देखता हुआ पा रहा हूँ। मैं क्योंकि सारी ज़िंदगी एजुकेशन के अंदर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी बहुत जल्द इस लेवल के ऊपर आ जाएगी कि स्टैंड करेगी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ भी, ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी, लम्स और IBA के साथ। साइंटिफिक बुनियादों पर अगर देखा जाए तो लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, फासला ज़बरदस्त है हमारे लिए, लेकिन ये जो मेन रोड यहाँ बनी है बिल्कुल साथ बना दी है। मैं ये समझता हूँ कि तो यहाँ से दिन को कितनी व्हीकल्स गुजरते हैं और कितना कार्बन जो है वो ब्लास्ट करते हैं। ये यूनिवर्सिटी शायद अगर आप देखें तो इसके लिए भी आप मेजरमेंट करें कि कहीं इफेक्ट तो नहीं करेगी आपकी यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है।
हजरत इकबाल फरमाते हैं साकी नामा, आप फरमाते हैं कि हुआ है मकान कारवाने बहार, इरम बन गया दामन कोसार, गुलो नरगसो चौसनों ने सरंग, शहीदे अदल लाला खूनी कफन, जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश लगे संग में, फजादी नीली हवा में सरू, ठहरते नहीं आशियाँ में तयू, वो तुझे पुरसता हो जगती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेट खाकर निकलती हुई। All the female faculty present here, or respected principals and teachers. सबसे पहले तो मैं अल कादिर यूनिवर्सिटी, इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फैकल्टी, रिस्पेक्टेड डीन सर ज़िशान और सबको बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया है, जिस तरह से आप इसके विजन को लेकर चल रहे हैं, उसकी तारीफ करना अल्फाज में मुमकिन नहीं है। एक पैगाम दूंगा, सच बोलना सीखें, सच बोलना सीख लें, अपने बच्चों को सिखा लें। जो उस्ताद बैठे हैं, यकीन करें हमारा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है। मैं बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में गया हूँ, हमारी कुरान की किताब लोग ट्रांसलेट करके ज़िंदगी का बेहतरीन तरीक़ाकार यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज़ अभी हम जाएंगे लंच करने, ठीक है, फिर दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर कंपटीशन होंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं लंच करने, लंच के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद फिर आते हैं।
पहले उल्टा था, इन्होंने उसको टेढ़ा कर दिया। कोई सीधा कर सकते हैं? इनको देखिए। गवादी हमने जो इस रात से मीरास पाई थी, गवादी हमने जो इस रात से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमाने एक इसमें भी गाइस लड़के हैं सरोसरा हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है और लड़कियां ऑलरेडी जीत रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी ये सारा क्राउड आप देख सकते हो, ठीक है, और कंपटीशन अभी जा रही है, अभी देखते हैं कौन जीतता है। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या अगर तू था तू जिसका है वजूद जख्मी, दिल जख्मी, लेकिन जब वो अपना कदम इस पाक धरती पर रखता है तो उस खुदा ताला के सामने सजदा रेज़ होता है। अली वकार तारीख के औरात पलट कर देख लीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि 1857 में वो हरानी बट्टम के भारत के लाल किला पर लहराया, वो आज लाहौर के शाही किला पर लहरा रहा है। क्योंकि हम सींचते हैं किश्ते सहर अपने लहू से, कि मांगे हुए सूरज उजाला नहीं करते, कि देखा है कि बहादुर को मुंह के दलावर बस छीन लेते हैं, गुमान नहीं करते। निकलेगा जहाँ चाहेंगे रंदा वहीं से पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान। यार रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। सदर अली वकार कान हकों की ताकत पर मबनी था और
हुई है। हमारे पूरे इवेंट की सक्सेसफुल कवरेज की फैजी एंड जैदी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हैं यूनिवर्सिटी के, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, जो कुछ आपने यहाँ पर किया, जो कुछ आपकी स्ट्रगल है इस यूनिवर्सिटी में, वो आप अपने बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आई एम डॉक्टर अमजद रहमान और डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ मैं। यहाँ पे जितनी भी एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखता हूँ। 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी इमरान खान साहब ने, और जो कि चेयरमैन भी हैं अल-कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के। और उसके बाद बहुत ही कम अरसे में, तकरीबन 2 साल में, हमने सारी बिल्डिंग्स को कंप्लीट किया। जहाँ पे जो डिफरेंट किस्म के वो एकेडमिक्स की एक्टिविटीज़ थी उनको हमने शुरू किया, और हमने अपना पहला बैच जो है वो नवंबर 2021 में ले लिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको पहला साल हो गया। हमारा पहला जो था बैच वो BS मैनेजमेंट साइंसेस था, और अब हम दूसरा डिसिप्लिन जो है वो BS इस्लामिक स्टडीज़ वो भी शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स भी हैं, जिनमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स है। और बच्चों को यहाँ पे हम जो डिफरेंट चीज़ दे रहे हैं वो ये है कि हम उनको दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी उनको देते हैं, और वो ताकि एक अच्छे इंसान बन के, एक अच्छे लीडर बन के इस यूनिवर्सिटी से निकलें। अच्छा, मैंने आपकी स्पीच सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, ठीक है। और आप खवातीन कॉलेज जहलम से हैं? सिविल लाइंस कॉलेज जहलम की प्रिंसिपल हूँ मैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप ये बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में आप आई हैं, आपको कैसा लगा? इस यूनिवर्सिटी में इट्स बीन माई 3rd-4th विज़िट, और हमेशा यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज जिस विजन को यूनिवर्सिटी लेकर चल रही है, बहुत कम हमारे आजकल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस तरह के हैं जो इस तरह का विजन लेके चलते हैं, जिसमें हम अपनी ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को, इस्लामिक वैल्यूज़ को मॉडर्न साइंसेस के साथ अमलगमेट करके, मिक्स करके, ब्लेंड करके बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों को डिग्री देना ही नहीं है, बल्कि उनकी करैक्टर बिल्डिंग है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो बहुत कम इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये जिस विजन पे अल-कादर चल रही है, मेरी बेस्ट विशेज़ इसके साथ हैं, और हम देख रहे हैं इसको एक अच्छी उभरती हुई यूनिवर्सिटी बनते हुए। जहलम सिटी के लिए ये एक गिफ्ट है, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करें, इंटरेक्ट करें, कोऑपरेट करें, और जितना हो सके हम लोग इसके लिए अपने एडमिशन्स लेकर आएँ, बच्चों को लेकर आएँ, मोटिवेट करें। वट एवर वी कैन डू, हमें करना चाहिए। फ्यूचर में आप इस यूनिवर्सिटी को क्या स्कोप देख रही हैं? फ्यूचर में इसका बहुत ब्रॉड स्कोप है, स्पेशली इनके चार्टर्ड होने के बाद इनको न्यू सब्जेक्ट्स लेकर आने चाहिए, इनको इस तरह का कोर्स और करिकुलम लेकर आना चाहिए जो कि किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा। मेरी इस यूनिवर्सिटी से वैसे भी रिक्वेस्ट है, जब भी कभी इनके डीन से या फैकल्टी से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है, तो मैं टाइम एंड अगेन अपना सजेशन ज़रूर देती हूँ कि हमें करिकुलम में चेंजेस करनी चाहिए। अगर हमने वही करिकुलम पढ़ाना है जो GC में पढ़ाया जा रहा है, जो लम्स में पढ़ाया जा रहा है, किसी भी और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ये यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटी नहीं होगी। हम चाहते हैं कि अल-कादर जिस विजन पर बनी है, ये एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी बने, और उसके लिए करिकुलम में चेंजेस बड़ी ज़रूरी हैं। और वो चेंजिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है कि हमें कोर्स में डालना चाहिए। अगर हम मैनेजमेंट साइंसेस फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो सहाबा कराम की मैनेजमेंट क्या थी, उन्होंने जो अपने बिजनेस डेवलप किए, हज़रत उस्मान गनी का आप देखें वो कितने बड़े ताजर थे, उनका बिजनेस मॉडल क्या था। बच्चों को ये कोर्स में करिकुलम में डाल के पढ़ाना चाहिए। अच्छा मैम, दूसरी बात ये कि इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट पिंडी जाते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं और लाहौर जाते हैं। इस्लामिक स्टडी तो अभी इन्होंने कर दिया कि हम, क्योंकि मैं खुद बेसिकली PUJC का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरा 5 सेमेस्टर है, और हम वहाँ पर कुरान पाक 1st सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, तजवीज़ के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि मेरा शौक था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और मुझे पिंडी, लाहौर और दूर दूर वहाँ तक मैं गया हूँ, ठीक है। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ इतनी एक्सपेंसिव हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और इनको यहाँ पर अगर ये फैसिलिटी दी जाए इंजीनियरिंग की, तो आप कैसा, यानी कि वो हर सब्जेक्ट की फैसिलिटी देखें, इनको इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। इंजीनियरिंग हो जाए, साइंसेस हो जाए, लिटरेचर हो जाए, इतना वास्ट लिटरेचर है हमारा, उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इनको MPhil लेकर आना चाहिए, PhDs लेकर आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें लेकर जाना चाहिए जो जहलम में नहीं मिलती। वो चीज़ें जब इंट्रोड्यूस यहाँ पर होगी, देखिए BS यहाँ पर जहलम में आपको मल्टीपल कॉलेजेस में आप मिलता जाएगा, ये कल्चर डेवलप हो चुका है। लेकिन MPhil के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, PhD के लिए जहलम में लोकली कोई जगह नहीं है, और एक यूनिवर्सिटी जहलम में बन रही है, तो इन लोगों को हायर एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और हर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। लेकिन फिर मेरा पॉइंट ये होगा कि अगर इंजीनियरिंग भी पढ़ानी है तो उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल, मुस्लिम इंजीनियर्स का रोल, जिन्होंने इतने बड़े बड़े अपने अल-बेरूनी आप देखें किस तरह से पूरे ज़मीन का तूलो अर्ज़ उसने नाप दिया, तो वो लोग क्या थे, उनके पीछे लॉजिक्स क्या थी, कैसे उन्होंने डेवलपमेंट की काम किया, पूरा कोर्स और करिकुलम और थीसिस इन पे करवाना चाहिए, इस विजन को लेकर चलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी करैक्टर बिल्डिंग पे
पे तवज्जो दें, उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अपनाएं, उसके बाद आगे आएँ, आवाज़ उठाएं, बोलना सीखें। जब तक आप अपने इजहार ख्याल करने को सीखेंगे नहीं, आप लोगों के सामने बात करने को सीखेंगे नहीं, तब तक आपकी तरक्की, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। और इसके अलावा अपने साथ साथ रिलीजियस स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ अपने जो हैं उनको फ़र्ज़ समझें, उनको अदा करें। ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ट्राई टू बी अ गुड मुस्लिम, एंड ओवरऑल यही सबके लिए मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर इज़ ऑल माइन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपका क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, आप इस यूनिवर्सिटी में विज़िट किया आपने मैंने आपकी स्पीच भी सुनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी स्पीच सुन के कि आपने बोला था कि यहाँ पर कार्बन की बहुत ज़्यादा इशू होगी क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गुजरती है। हाँ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी को, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ज़्यादा रोड पर अच्छी लगती हैं। आपका क्या, मुझे इस बात की समझ नहीं थी है। नहीं, ये बात नहीं है, मैंने कोई तनकीदी नज़रिए से ये बात नहीं की। अच्छा। मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी ये जो रोड है, वो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं ना, जी जी, वो रोड्स के ट्रैफिक इतनी नहीं होती। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी आप चले जाएँ, कायदे यूनिवर्सिटी चले जाएँ, हमारी PUJC की साहब हैं, वो भी ट्रैफिक बिल्कुल रोड के साथ। ये इशू मैनेजमेंट को देखने चाहिए ना, जी, है ना, ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। या कोई बैरियर यहाँ पे लगा दें ताकि वो देखें ना, एक स्टूडेंट यहाँ पर 24 घंटे रहता है, 1 साल गुजारता है, तो वो कार्बन इनहेल करके जाएगा तो फिर वो उसके लिए इश्यूज़ तो होंगे ना, हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। बहरहाल इतना बड़ा इशू नहीं है, मैंने जस्ट उनका उस तरफ। ओवरऑल आपको कैसा लगा यूनिवर्सिटी में? ज़बरदस्त कैंपस है, मैं समझता हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस बना हुआ है। अभी इसकी मज़ीद एक्सटेंशन भी होनी है, तो ये बड़ा अच्छा इजाफा है, ख़ास तौर पर इस रीजन के लिए। इस एरिया में जेलम में देखें अगर आप, तो वहाँ से लेकर रावलपिंडी इस्लामाबाद तक बीच में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया और इस रीजन के लिए बड़ा अच्छा एक ये कन्वेंशनल एजुकेशन से हट के है, और ये बड़ा अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए, फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा आपने इवेंट देखा, इवेंट में आपने स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ी अच्छी, स्टूडेंट बड़े पुरजोश थे उसमें, और आपने देखा होगा कि हर स्पीच के बाद जो स्पीकर स्पीच करके जाता था, बड़ी क्लैपिंग करते थे और बड़े एंथुसिस्टिक थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स बड़े खुश हुए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके। और एक लास्ट में हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सियाम आसिफ। किधर से आए हो? हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। आना क्यों ज़रूरी समझा आपने यहाँ पर? जी, पाकिस्तान में हमारी नई यूनिवर्सिटी बननी है, उसको देखना तो ऐसा ना। अच्छा, यानी कि स्पेशली आपको इन्होंने इनवाइट किया था कि ऐसे ही बस? नहीं, इनवाइट किया था। इनवाइट किया था। अच्छा, और आपको ये सारा फंक्शन आपने देखा, आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और अभी आपने सुना कि स्पीच भी करनी है? जी हाँ, स्पीच करनी है। ज़रूर, मैं आपकी स्पीच ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। और आप ये बताएं कि आप फ्यूचर में आपने यहाँ पर एडमिशन लेना है कि नहीं लेना? इंशाल्लाह सर, कोशिश बहुत है, क्योंकि ये मस्ट यूनिवर्सिटी पास लगती है आपके, और उधर क्यों नहीं वैसे लेना? देखें जी, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना म्यार होता है, तो हमें ये म्यार अच्छा लगा तो हो सकता है कि हम इधर आ जाएं। और आपने विज़िट किया रूम्स का सारा विज़िट किया, आपको कैसी लगी यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छी लगी है। ओके, बहुत शुक्रिया सर। और इसके अलावा और कौन देगा जी आप में से? आ जाओ यार कोई। शाम भाई। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कहाँ से हो? मैं रामदयाल से। अच्छा, आपका आने का यहाँ पर, आप क्यों यहाँ पर आए हो? मैं इसलिए ज़रूरी समझता था कि हमारे पूरे इलाके में, ज़िला जेलम में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ठीक है, पूरे ज़िला जेलम में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में बहुत फ़ायदा होगा हमें इसका। आने फ़ॉरेन से स्टूडेंट्स भी आएंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि अभी सारों ने, सर वगैरह ने भी बताया कि एक आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, और हम इसमें अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग, समझो एक व्लॉग ही बनाया हमने। यूनिवर्सिटी की तरफ से आए थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था और हमें बहुत अच्छा लगा है, और यूनिवर्सिटी को विज़िट भी किया है, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा। कैसा माहौल था यूनिवर्सिटी का? ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। नारा लगाते हैं ना जी, नारा लगाएंगे। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं जी। पाकिस्तान, पाकिस्तान।